अजय जी, इसी सवाल पर आएंगे दोबारा, लेकिन हमारे साथ अतुल लोंढे पाटिल भी हैं। अतुल जी, मैं पूरी हिस्ट्री कांग्रेस की, जितने समय तक कांग्रेस ने राज किया, शासन किया देश पर, पूरी हिस्ट्री है। नेहरू जी विरोध करते थे, इंदिरा जी ने मंडल कमीशन की जो सिफारिशें थी लागू नहीं की, राजीव जी ने लागू नहीं की, पी चिदम्बरम ने भी 2010 में संसद के पटल पर कहा कि भाई गंभीर परिणाम होंगे अगर जाति आधारित सेंसस होता है तो। दूसरी चीज ये कि 2015 में कर्नाटक में भी जाति आधारित गणना हुई, लेकिन आपने उसका डेटा पब्लिश नहीं किया। 2011 में भी पहला कास्ट बेस्ड सेंसस हुआ और उसको भी आपने सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस कहा, लेकिन आपने उसका डेटा जारी नहीं किया। तो सत्ता में आने के बाद गणित दूसरा और सत्ता से जाने के बाद गणित दूसरा, और फिर राहुल गांधी कर्नाटक इलेक्शन में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा उठाते, खुद जारी नहीं करते आप डेटा जब सरकार में होते हैं। इनकी अध्यक्ष ने भी चिट्ठी लिखी है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है कि जाति जनगणना। एक बात तो आप समझ लीजिए कि मैं जवाब दूं? कहिए अतुल जी। मैं जवाब दूं क्या? बिल्कुल बिल्कुल कहिए। देखिए, इसका बेस एक्सपांड करने का काम जो है वो कांग्रेस ने किया है। नरसिंह राव जी के समय में इसको इंप्लीमेंट कर 27% दिया और ईडब्ल्यूएस 10% दिया था, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया था। अब रही बात 2010 और 2011 की, 2015 को वो सेंसस पूरी तरह से कंप्लीट हुआ था, लेकिन वो अगर किसी ने डिक्लेयर नहीं किया तो वो बीजेपी ने नहीं किया। 2014 के पहले उसकी काउंटिंग हुई ही नहीं थी। तो ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, और 2015 का जवाब क्या है आपके पास? जो प्रेस कम्युनिके है जो लोकसभा में इन्होंने प्रेजेंट किया था, उसी की बात नहीं। सिद्धारमैया सरकार ने भी तो रिलीज नहीं किया ना 2018 को, जिस वक्त राजनाथ सिंह जी, एक मिनट मेरी बात तो सुनिए। 2018 को जब राजनाथ सिंह जी ने यह स्टेटमेंट दिया था संसद के पटल पर, उसी महीने में, उसी जुलाई में उन्होंने कहा था, In July this year, the government informed the Lok Sabha that 2021 census would not have a caste count. ये स्पष्ट रूप से कहा है, और ये अमित शाह जी ने भी कहा है कि कास्ट सेंसस नहीं होगा। ये उसी तरह का है जिस तरह से कहते हैं कि हम एमएसपी किसान को देंगे, लेकिन 1.5 गुना, लेकिन फिर 2015 में एफिडेविट चला जाता है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नहीं देंगे। ये सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा होता है। तो इनकी मंशा जो है वो स्पष्ट रूप से सामने है। ऐसा तो है नहीं कि मैं कुछ अलग कह रहा हूं, ये तो सदन के पटल पे कहा है, ये कही हुई बात सारे मीडिया में जो है वो उपलब्ध है। अतुल जी, तो उसके लिए तो मेरे साथ अजय आलोक जी बैठे हैं ना, इसलिए जब गोपीनाथ मुंडे जी ने और छगन भुजबल मेरे पास अजय आलोक जी हैं, मैं प्रश्न कर लूंगी उनसे। मैं तो कुछ और पूछ रही हूं आपसे। 2010 में संसद में जब चर्चा हुई तो सरकार थी आपकी, सिद्धारमैया सरकार। एक सेकंड अतुल जी, उस पर जवाब दीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। कर्नाटक में आपकी सरकार थी, सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, जाति आधारित गणना हुई, लेकिन डेटा आपने पब्लिश नहीं किया। और दोबारा जब कर्नाटक में अभी चुनाव प्रचार हो रहा था तो राहुल गांधी ने फिर जातिगत जनगणना की मांग उठाई। क्यों डेटा पब्लिश नहीं करते आप जब सरकार में होते हैं? गरिमा जी, एक बात समझ लीजिए, जब कास्ट सेंसस सिद्धारमैया जी ने किया था 2018 के अंत में जो है उसके वो सारा जमा हुआ था, लेकिन उसके बाद हमारी सरकार गई, ये आप बात भूल नहीं सकते। तो सबसे पहले अहम बात यह है कि 2011 में हमने सेंसस कराई थी, तब हमारा सरकार था, तब बीजेपी की सरकार आएगी नहीं आएगी इसका कोई अता पता नहीं था। तब यह बात दो बड़े ओबीसी नेताओं ने उठाई थी, एक पहले थे गोपीनाथ मुंडे जी और दूसरे थे छगन भुजबल जी। 2011 में हुई। अगर इनका कहना है कि हमने गलत किया था, ये सेंसस का डेटा गलत था, तो सामने रखो ना गलतियां। 2016 में कंप्लीट हुई थी वोट, फिर क्यों उसको सामने नहीं रखा गया? और आज उसी के बदौलत महाराष्ट्र के निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं, केवल ओबीसी का फिगर होने की वजह से हो रहे हैं। और फिर तुषार मेहता जो है वो 2011 में सरकार चले जाने का बहाना है, लेकिन